पहली नजर में यकीन नहीं होगा कि ये तस्वीर बिहार की है। लेकिन ये सच्चाई है कि शीशे के ग्लास वाला ये ब्रिज बिहार के राजगीर का है। राजगीर, जो कि राजधानी पटना से करीब 100 किलोमीटर दूर नालंदा जिले में पड़ता है। वैसे तो राजगीर बिहार में पर्यटन के लिहाज से पहले से ही मशहूर है, लेकिन इस शीशे के पुल ने राजगीर को आज की तारीख में दुनिया भर में पहुंचा दिया है। हमारी रिपोर्टर निधिश्री झा भी इस शीशे वाले पुल पर पहुंची हैं, जो बता रही हैं कि इस पुल से कुदरत की खूबसूरती का नजारा कैसा नजर आता है और इस पुल पर घूमने का उनका अनुभव क्या कहता है। इस ग्लास ब्रिज की खासियत ये है कि ये बिल्कुल हैंगिंग है, हैंगिंग स्काई वॉक है, यानी कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं स्काई वॉक कर रही हूँ। और ये जो इसकी लंबाई आप देख रहे हैं, ये दरअसल करीब करीब 85 फीट है। पीछे नीचे की तरफ अगर आप खाई की तरफ देखेंगे तो मतलब नीचे से 250 फीट ऊंचाई पर इस स्काई वॉक हैंगिंग ब्रिज को बनाया गया है। तो ये बिल्कुल अलग है और अभी इसमें सेंसर नहीं लगाया गया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जब इसमें सेंसर लगाया जाएगा तो अगर कोई शख्स इस पर वॉक करता है, यानी कि इस ग्लास पर आप देखिए पीछे नीचे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा है, हो सकता है कि कोई शख्स आए यहाँ पर तो उनको डर सा लगे, जो पर्यटक आए उनके लिए बिल्कुल थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि 3 मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ 3 मोटे मोटे लेयर ग्लास के इस पर लगाए गए हैं और ये दावा किया जा रहा है कि बिल्कुल सुरक्षित है। दो दिन पहले यानी शनिवार को नीतीश कुमार ने इस ब्रिज के काम का जायजा लिया था और उसी के बाद यहां की तस्वीर वायरल हो गई। ग्लास ब्रिज करीब 85 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा है। 200 फीट की ऊंचाई पर इसे बनाया गया है। इस ग्लास ब्रिज पर एक बार में 15 लोग खड़े होकर नेचर सफारी का आनंद ले सकेंगे। ये बताइए, ये पीछे की तरफ अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पर कुछ गेस्ट हाउस जैसा बना है। जी। ये सामने में यहाँ पे आगे भविष्य में जब इसकी ओपनिंग होगी तो लोग यदि शौक से राजगीर जंगल में रहना चाहते हैं नेचर सफारी में रात्रि के समय में, तो 4 मटहट हैं, 2 बम्बू का है, 2 वुड का है ठहरने के लिए, जो कि अपने फैमिली के साथ ठहर सकते हैं और उसमें सारी व्यवस्था है। ये सब बनाया जी। इसके अलावा क्या कुछ तैयारियां जो है वो अभी से की जा रही है? वो तैयारियां करीब 85% हम लोग को तैयार है, बस 85% इंतजार है और हम लोग का लक्ष्य है कि लास्ट मार्च तक इसको तैयार की जाए। जी। अगले साल फरवरी में इसे आम लोगों के लिए खोले जाने का लक्ष्य रखा गया है। नीतीश कुमार की कोशिश बिहार के इस इलाके को टूरिज्म के नक्शे पर डेवलप करके दुनिया भर के सैलानियों को बुलाने की है। ये अच्छी मतलब सौंदर्य लगेगा। ग्लास ब्रिज फर्स्ट बार हम लोग देखेंगे, ऐसा कभी नहीं देखे थे। बिहार में ऐसी चीजें भी देखने को मिल रही हैं, लोग दूर दूर से आ रहे हैं। बिल्कुल आपको अच्छा लग रहा है? बिल्कुल अच्छा लग रहा है। आप जब बिहार से बाहर जाएंगे, लोगों को बताएंगे तो आप कुछ बता पाएंगे कि बिहार में ये चीजें भी हैं? जी, जाएंगे बाहर तो बताएंगे जरूर कि बिहार में ये चीज है। बिहार में कहीं ना कहीं बिहार का जो इनकम है ना, कहीं ना कहीं ये उसमें एज अ पार्ट होगा, मेरे को लग रहा है। ऐसे बिहार में तो वो दार्शनिक प्लेस तो बहुत कम है, एक बोध गया है, एक राजगीर है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट होगा बिहार के लिए। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अच्छा लगा, ऐसा लग रहा है कि हाँ, कुछ भी नहीं है। अब तो मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं बाहर से भी लोग आएंगे इसको देखने के। राजगीर न सिर्फ भौगोलिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी काफी उन्नत जगह है। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के मानने वालों का तीर्थ स्थल राजगीर और उसके आसपास है। दरअसल राजगीर जेठियन मार्ग उसी नेचर सफारी जिसे राजगीर जेठियन मार्ग के इर्द गिर्द बनाया गया, हम उसी जगह पर मौजूद है। और आपको बता दें कि ये जो दाईं तरफ मेरे आप तस्वीर देख रहे हैं, ये पहाड़ देख रहे हैं, ऊंची पहाड़ी, ये वैभवगिरी पहाड़ है। वही पहाड़ जिसे देखते हुए गौतम बुद्ध राजगीर तक पहुंचे थे। एंट्री पॉइंट बनाया गया है ग्लास ब्रिज जाने के रास्ते में,
वहाँ पर महात्मा बुद्ध की एक हथेली की मुद्रा है और इसे बिल्कुल उसी अंदाज में बनाया गया है ताकि गौतम बुद्ध की इतिहास की जो कहानियां हैं वो उसके लोग गवाह बने जैसे जैसे यहाँ से आगे बढ़ेंगे, यानी ग्लास ब्रिज की तरफ बढ़ेंगे। राजगीर में गर्म कुंड के पानी का झरना है जहां साल भर गर्म पानी पहाड़ से निकलता है। हर 3 साल पर यहां बड़ा मलमास लगता है जिसमें देश दुनिया के हजारों लोग पहुंचते हैं। राजगीर के पास में ही विश्वविख्यात नालंदा विश्वविद्यालय का खंडर है। नेचर सफारी के लिए ग्लास ब्रिज के डेवलप होने के बाद यहां पर्यटकों की भीड़ आने की उम्मीद है। आपको अच्छा लग रहा है, एक्साइटेड है? एक्साइटमेंट है, इतना एक्साइटमेंट है कि आज तो हम भीड़ गए डीएसपी साहब से कि हमको देखने दीजिए, थोड़ा सा एक लुक भी देखने दीजिए। बेचैन है एकदम, जब से मैंने आया है टीवी में या फिर फेसबुक पर देखे हैं, जब से बेचैन है एकदम बिल्कुल। ये ग्लास ब्रिज तो नया है इस जगह के लिए, लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर टूरिज्म का कोई फैसिलिटी है नहीं, ठीक है। तो राजगीर में एक तो पहले से ही यहाँ पर एक टूरिज्म का एक एरिया बना हुआ है, इतना अच्छा घोड़ा कटोरा है, ये है, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, और उसके साथ अगर ये इंक्लूड हो जाता है तो बिहार को एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा टूरिज्म फैसिलिटी को और आगे बढ़ाने के लिए। इस तरह का स्काई वॉक ग्लास ब्रिज देश में सबसे पहले सिक्किम में बना था और इसके साथ साथ करीब 1.5 करोड़ लागत में ये स्काई वॉक बनकर तैयार हुआ। इससे पहले भारत में सिक्किम के पेलिंग में इस तरीके का स्काई वॉक जो है वो था, लेकिन ये पहला है बिहार का और जाहिर सी बात है पर्यटकों के लिए खास तौर पर इसे बनाया गया है। आप तस्वीरें देखिए पीछे की तरफ, बिल्कुल अलग अंदाज है और ऐसा लग रहा है कि चीन में जिस तरीके का स्काई वॉक यानी ग्लास ब्रिज बना था, बिल्कुल उससे वैसी ही एक कोशिश की गई है कि कुछ उस तरीके का यहाँ पर भी लुक दिया जा सके इस स्काई वॉक का। हालांकि ये बहुत लंबा नहीं है, लेकिन यहाँ जो इसको बनाया गया है इसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि जब भी लोग बिहार में टूरिस्ट आते हैं तो उनको अलग अलग चीज़ें जो देखने को मिलेंगी उसमें से एक ज़रूर स्काई वॉक का मेंशन किया जाएगा। और ये अब इसी तरह की कोशिश बिहार में भी शुरू हो गई है। टूरिज्म की बात करें तो बिहार में साल 2018 में कुल 3 करोड़ 36 लाख सैलानी पहुंचे थे। 2019 में विदेशी सैलानियों की संख्या 11 लाख थी। 2019-20 में टूरिज्म मंत्रालय ने 88 करोड़ का बजट रखा था। बिहार में राजगीर, नालंदा और बोधगया का इलाका टूरिज्म के लिहाज से महत्वपूर्ण है। सरकार इसी इलाके को और ज्यादा विकसित कर रही है। लोगों के अंदर इस बात का एक्साइटमेंट है, इस बात की खुशी है कि बिहार में अब नए अवसर मिल रहे हैं, नए अवसर खुल रहे हैं। टूरिज्म को लेकर के अगर बिहार सरकार बढ़ावा दे रही है तो ये लोगों से अगर बात की जाए तो लोग कहते हैं ये बिल्कुल सराहनीय प्रयास है सरकार का। इतने दिनों तक बिहार टूरिज्म के मामले में थोड़ा फीका मंदा रहा है, लोग यहाँ पर नहीं आते हैं या दूसरे राज्यों की अपेक्षा यहाँ का जो टूरिज्म स्पॉट है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कम बन पाता है। और ऐसे में अगर ग्लास ब्रिज खोलने की व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है, ग्लास ब्रिज अगर आम लोगों के लिए खोला जा रहा है तो ये वाकई लोगों के लिए बिल्कुल इंतजार की घड़ी जो है वो लंबी होती जा रही है कि ग्लास ब्रिज खुले या इसके अलावा अलग अलग जो टूरिज्म के स्पॉट्स है वो खुले और फिर लोग यहाँ पर भी लुत्फ उठा पाए। कोशिश सभी धर्म के लोगों को बिहार की ओर खींचने की है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।